व्यापारी क्षेत्र के मिर्ची उत्पादक किसान और मिर्ची मंडी में कार्यरत श्रमिक अनेक बार मिर्ची मंडी के विस्तार और सुविधाएं जुटाने हेतु आंदोलन और धरना प्रदर्शित कर चुके हैं। इस तारतम्य में मिर्ची व्यापारियों, किसानों और श्रमिक अनेक बार मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से बेड़िया मिर्ची मंडी की गुहार लगा चुके हैं। विधायक ने कहा कि यदि मिर्ची व्यापारियों, मिर्ची उत्पादक किसानों और हजारों श्रमिकों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं नहीं जुटाई जाती तो बेड़िया की मिर्ची मंडी अत्यंत स्थानांतरित हो जाती और बड़वा विधानसभा क्षेत्र एक बहुत बड़े उद्योग से वंचित हो जाता और हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाते। विधायक ने कहा कि वर्तमान में बेड़िया मिर्ची मंडी के 10,000 श्रमिक कार्यकर्ता हैं और 600 के लगभग छोटे मिर्ची व्यापारी और लगभग 200 से भी अधिक बड़े व्यापारी मिर्ची का व्यापार करते आ रहे हैं। पूर्व में मिर्ची मंडी की जगह कम होने के कारण व्यापारी मंडी के आसपास की कृषि भूमि लाखों रुपए का किराया देकर अपने माल का भंडारा करते हेतु विवश होते थे। खुले खेतों में मिर्ची के भंडार लगाने के कारण चोरियों की वारदातों से व्यापारी और किसान त्रस्त थे। इसलिए बेड़िया मिर्ची मंडी के विस्तार हेतु बड़े पैमाने पर विकास कार्य जारी है। विधायक ने कहा कि बेड़िया की मिर्ची मंडी से लगभग 1 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यदि मिर्ची मंडी का विस्तार नहीं होता है तो यह हजारों श्रमिक परिवार बेरोजगार हो जाते हैं। विधायक ने कहा कि मंडी से किसी का भी कब्जा नहीं हटाया गया है। अभी तो मिर्ची मंडी से लगी हुई सरकारी जमीन से व्यापक हित में अवैध अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाए गए हैं। जो अतिक्रमण हटाए गए हैं वो स्वेच्छा से हटाए गए हैं और उनका विधिवत पुनर्वास किया गया है। विधायक ने कहा कि बेड़िया की मिर्ची मंडी का गुजरात की आदर्श मंडियों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि मंडी स्थित तालाब को संरक्षित किया जाएगा। मंडी प्रांगण में छाया के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्य भी जारी है। विधायक ने कहा कि शासन बेड़िया मिर्ची मंडी को एशिया की सर्व सुविधा संपन्न मंडी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस संबंध में व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों और बड़वा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ जल्द ही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात कर बेड़िया मिर्ची मंडी के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। विधायक ने कहा कि बेड़िया की झुग्गियों में निवासरत श्रमिक परिवारों को मिर्ची मंडी प्रांगण में आवास की सुविधा दी जाएगी और उन्हें पेयजल, विद्युत आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने कहा कि मंडी के सामने एनवीडीए की भूमि पर किसानों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की जाएगी। जनता न्यूज टीवी संवाददाता कमल भास्कर की रिपोर्ट। जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उस पर स्थापित किसानों ने कब्जा हटाने के बिना नोटिस दिए हटाने के आरोप लगाए हैं और साथ में पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी भी उनके साथ थे। क्या कहना है इन आरोपों पर? सबको नोटिस प्रशासन ने दिए और इस समय एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी, जिस मंडी से 1 लाख श्रमिक, हमार, लौटी और व्यापारी, उनका परिवार का चूल्हा जल रहा है। एक बड़ी समस्या जमीन की थी। मात्र 11 एकड़ में 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाली मंडी चल रही थी। आवंटित भूमि और प्रस्तावित भूमि दोनों पर अतिक्रमण था। हमने प्रशासन के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से और श्रमिकों के सहयोग से उन किसानों को समझा के, उनको आर्थिक मदद करके, उनके विस्थापन की पूरी व्यवस्था करके, उनको जो मदद हो सकती थी वो देने के बाद उनकी सहमति से उन्होंने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाया। ये अतिक्रमण 49 एकड़ से हटा है। कुछ किसान रह गए हैं, वो आज ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस आए थे। भविष्य में जब मंडी को और जरूरत लगेगी जमीन की तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और ये सब जमीनें दंड रसीद वाली हैं, पट्टे वाली नहीं है, ना पावती वाली है। ये सरकार की जमीन थी, सरकार के एक अच्छे प्रयोजन में काम आ रही है। सबने मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। ये जो मुआवजा दिया गया ये सरकार की ओर से दिया गया? सरकार दंड रसीद का कोई मुआवजा नहीं देती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उनको जो व्यापारियों ने सहयोग करके, क्योंकि व्यापारी 70 से 80 एकड़ जमीन प्रति वर्ष बाहर किराए से लेते थे और 1 एकड़ का किराया 1.5 से पौने 2 लाख रुपए देते थे। मंडी बाहर लगती थी और करोड़ रुपए के आसपास उसका किराया बनता था। हमने व्यापारियों को समझाइश दी
कि आप प्रति वर्ष इतना बाहर किराया देते हो, हमारे गांव के किसान भाई हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, इनसे बात कीजिए। प्रशासन ने भी सहयोग किया कि भैया अगर कुछ दे रहे हैं इनसे ले करके जो भी आपकी व्यवस्था आप बात कीजिए। तो ऐसे सहयोग से प्रशासन, व्यापारी और जनप्रतिनिधि और गांव के गणमान्य नागरिकों ने सबने मिलकर इस मंडी को बचाया। 1 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा किया। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। दंड रसीदों वाली अन्य भूमियां भी खाली होंगी क्या? जैसे जैसे मंडी को जमीन की जरूरत लगती जाएगी, मैं समझता हूँ वैसे वैसे उनकी जमीनें खाली कराने का काम आने वाले वर्षों में प्रशासन करेगा।